हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे जो आपका कक्षा 10 विषय विज्ञान है उसका 2023 बोर्ड एग्जाम का न्यू सिलेबस। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम ने 30% जो आपका सिलेबस है वो कट किया है। सबसे पहले हम लोग साइंस में वो देखेंगे आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, 30% जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कट हुआ है, उसको देखने वाले हैं। तो यहां आप लोग देखो, जो आपका 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, जो आपका 30% सिलेबस कट कर दिया गया है, उसमें आपको बताऊंगा क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग देखो धातु एवं अधातु में। ठीक है, धातु तथा अधातु के गुणधर्म, जो उनके गुणधर्म है, आयनिक यौगिक का निर्माण तथा गुणधर्म। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है तो आप लोग अगर चाहो तो पढ़ भी सकते हो। देखो, अगर आप लोग पढ़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दो टॉपिक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आई होप कि आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, पढ़ लेना। अगला है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जैसे डोबेराइनर का तर्क सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो, अगर आप एक चैप्टर में ये दोनों नियम छोड़ दोगे तो आपका अधूरा रह जाएगा। आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, तो ये आपको नहीं पढ़ना है 30% सिलेबस में। अब आपका जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय पूरा चैप्टर ही कट गया है। तो आप इसे इच्छा कहे तो ना पढ़ो, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर कट गया है। ठीक है, पौधों में आपका दिशिक गति और पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, आपका ऐच्छिक पेशियां, ठीक है, तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन्स, ये आपका लगभग पूरा चैप्टर कट गया है। प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा की स्रोत, जो आपका बायोगैस है, वो कट कर दिया गया है 30% सिलेबस में। और आपका हमारा पर्यावरण में पारितंत्र और ओजोन का प्रतिका अपक्षय, ये भी कट कर दिया गया है। अब आगे आपका अपवर्तन में आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का परिकिरण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है 30% में। ठीक है, और विद्युत, आपका विद्युत का प्रवाह में प्रभाव में आपका दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक आपका जीवन में इसका उपयोग, ठीक है, ये हटा दिया गया है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का लाभ, और आपका घरेलू विद्युत प्रतिपथ। तो 30% सिलेबस में आपका बस इतना ही कट किया गया है। तो ये आप लोगों का है 30% कट सिलेबस, मतलब आपका जो 30% सिलेबस कट किया गया है, बस इतने सारे टॉपिक काटे गए हैं पूरे साइंस में से। ठीक है, साइंस में से बस इतने सारे टॉपिक काटे गए हैं। अब आपको पढ़ना क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है, आपके सिलेबस में क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कक्षा 10 विज्ञान में जो आप लोगों का है, ठीक है, विज्ञान में आप लोगों का, जैसे यहां आप लोग देखो, यहां फर्स्ट आप लोगों का 70 अंक का लिखित परीक्षा रहेगा। 30% आपको 30 नंबर आपको कहां दिया जाएगा, प्रयोगात्मक परीक्षा का, यानी कि प्रैक्टिकल का, और 100 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। रासायनिक पदार्थ एंड प्राकृतिक एवं व्यवहार आपका 20 मार्क्स का आएगा। जैव जगत आपका 20 मार्क्स का आएगा। अपवर्तन आपका 12 मार्क्स का आएगा। एंड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 मार्क्स का आएगा। प्राकृतिक संसाधन आपका 5 मार्क्स का आएगा। पूरा मिला के आपका 70 मार्क्स का आएगा। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का दिया जाएगा। कुल मिला के आपके 100 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखो, आपका जैसे रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक एवं व्यवहार 20 मार्क्स का है। तो ये आपका पूरा केमिस्ट्री है, देख सकते हो पूरा केमिस्ट्री है। ठीक है, जितने भी, तो केमिस्ट्री आपकी 20 मार्क्स के ही आते हैं। तो जैसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, मतलब इसका निर्णय क्या है। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो लगभग आपको सारी चीजें पढ़नी है। पहले चैप्टर में कुछ नहीं कट किया गया है, सारी चीजें पढ़नी है। अम्ल, क्षार एवं लवण में भी आपको सारी चीजें पढ़नी है। देखो, H+ आयन तथा OH- आयन के आधार पर या फिर आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण आपका उपयोग, pH मान की अवधारणा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धामन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, pH मान, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा कट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग धातु एवं अधातु चैप्टर को भी पूरा पढ़ लेना। थोड़ा सा एक दो टॉपिक कट किया गया है तो उसको मत छोड़ना, सारा पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ आपका धातु एवं अधातु में सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म के आधार पर विधियां, संक्षारण तथा उनके निवारण, ये पढ़ना है। ठीक है, अब कार्बनिक यौगिक में से कुछ नहीं कट किया गया है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहना।
3 चैप्टर तक पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और आपका जो बैच है उसमें इसका मतलब पीडीएफ ऐड कर दिया गया है, कार्बनिक यौगिक का, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का भी पीडीएफ ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध और कार्बन की आपका सर्वतोषणी मुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, आपका यहाँ क्रियात्मक समूह, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ये सारी जो आईपीएसी पद्धति हैं, संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, साबुनीकरण, प्रतिस्थापन, संकलन, ऑक्सीकरण, दहन, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका कार्बनिक यौगिक है। फिर आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में आपका डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का अष्टक नियम काटा गया है और सारी चीजें हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। संयोजकता, प्रमाण क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, तो ये आपको केमिस्ट्री में लगभग सारी चीजें पढ़ना है, सारी चीजें, ठीक है। आपका 20 मार्क्स का आएगा, तो सारी चीजें पढ़ना है, याद रखना। अब आपका आता है जैव जगत। जैव जगत इकाई 2 है, जैसे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में सारी चीजें पढ़ना है, आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो जैसे सजीव, पौधे तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूल अवधारणा, प्रजनन, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना है। अब आप लोग आनुवंशिकता एवं जैविक प्रजनन मतलब जीव जनन कैसे करते हैं वो चैप्टर है, तो उसमें भी आपको सारी चीजें पढ़ना है। और आनुवंशिकता एवं जैव विकास में आपका मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागत का नियम, लिंग निर्धारण, विकास की मूलभूत संकल्पना, सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। और प्राकृतिक घटनाएं आपको यहाँ कुछ चीजें, जैसे आपका वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण का सूत्र। अपवर्तन में भी आपको काफी सारी चीजें पढ़ना है, यहाँ देख सकते हो। और विद्युत का प्रवाह में भी, विद्युत का प्रभाव में भी आपको पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यहाँ जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, विद्युत जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती जनित्र, ठीक है, और आपका प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति और विद्युत मोटर, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में आपकी ऊर्जा की स्रोत में ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। और हमारा पर्यावरण और यहाँ आपका चैप्टर है। तो अब जो आपका 2023 है, 2023 में आपका 70% सिलेबस है, वो आपका यही है, देख सकते हो। यहाँ जो आप लोगों का आपका शैक्षिक सत्र 2022-23 है, तो आपका ये सारे हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो, आपको जो नहीं पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ प्रयोगात्मक कार्य की सूची भी है, तो यहाँ ये जो आप लोग यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर से डाउनलोड भी कर सकते हो, ये आप लोगों का जो मतलब पीडीएफ है। तो जो नहीं पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया, जो पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता ही दिया। तो ये है आपका क्लास 10 साइंस का जो आपका न्यू सिलेबस, ठीक है। न्यू सिलेबस 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो 30% आपका सिलेबस जो कट किया गया है उसको आप कहीं लिख लेना, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, कहीं आप लिख लेना कि हमें ये नहीं पढ़ना है, या यहाँ से आप यहाँ तक कहीं लिख लो, ठीक है, कि हमें ये नहीं पढ़ना है। और आप थोड़ा अगर जैसे चैप्टर कटा है तो उसे मत पढ़ो, लेकिन अगर एक टॉपिक एक चैप्टर में से कटा है तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का साइंस का न्यू सिलेबस का वीडियो। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश का भी सिलेबस बता चुका हूं। तो ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आ तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।